पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 4 बजे तक 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। गवर्नर ने हलफ ना दिया तो स्पीकर नए वजीर आला से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी से मुताल्लिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कानून की पता हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। असद कैसर ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ की जीत करार दे दिया। अदालत ने इंसाफ का साथ दिया। पीटीआई अराकीन की हिम्मत और जुर्रत की तारीफ। हुकूमत छीनने की कोशिश गई तो हर हद तक जाएंगे, आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे, जुनैद अकबर का ऐलान। आज भी आपसे यही अपील करता हूं कि किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई। मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। अभी चेयरमैन साहब के साथ आप बैठे हुए थे, कान में क्या कह रहे थे चेयरमैन आपको? तो अगर आपको बतानी होती तो फिर हम कान में बात नहीं करते। हलफ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आज हर सूरत पेशावर पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो ने क्या सरगोशी की नहीं बता सकता। फैसल करीम कुंडी की सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध अपना जहाज फैसल करीम कुंडी को दे दें ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा सकें। जियाले चेयरमैन का तकरीब से खिताब। इक़दाम हुआ है तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम उसको आइन के मुताबिक वो प्रोसीजर दोबारा हो और असम्बली में अगर इलेक्शन हो, इंतखाब हो सीएम का, तो वो आइन और कानून के मुताबिक। जमीयत उलमा इस्लाम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजार मौलाना लुत्फुल रहमान का वजीर आला केपी का इंतखाब गैर कानूनी होने का दावा। दरखास्त गुजार के वकील की अदम पेशी पर समाअत कल तक मुलतवी। एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस लाहौर में बंद ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। तमाम सड़कें भी खोल दी गईं। वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। 7 रिजवी, उनके भाई और मजलिस शुरा के कई अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 33 से जायद दफात शामिल। मुरीद के में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। क़यादत हुजूम को उकसाती रही। हुजूम ने पथराव किया, कीलो वाले डंडे और पेट्रोल बम इस्तेमाल किए। पुलिस ने सानह से बचने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज किया। तसादुम में मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर-ए-आम से गायब। पुलिस हुक्काम ने दोनों की गिरफ्तारी अब महज थोड़े ही वक्त की बात करार दे दी। ताउन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ताउन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। अपने आप को खुद पुलिस के हवाले करने पर तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की पेशकश।
हुकूमत का TLP वाक़ये पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान। फेक न्यूज नेटवर्क बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। जाली वीडियोस और ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह का वजारत से इस्तीफा। मौजूदा सूरत हाल और नागज़ीर वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आज़म मिस्र का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने शर्मुल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। स्वात के इलाके मट्टा में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग से लेवीज एहलकार शहीद। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेवीज एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क की कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। सिंध में पहले रोज 25.5 लाख बच्चों को कतरे पिला दिए गए। लाहौर में 87% हदफ हासिल कर लिया गया। तैयार है इसके लिए, लेकिन बहरहाल कुछ ज़मीन ज़रा हमवार करनी होगी दोनों तरफ। अगर गर्मी के माहौल में हम बात करते हैं तो मुमकिन है वो नताइज सामने ना आ सकें, जो थोड़ा कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह जंगबंदी भी हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि अब ज़बानबंदी भी होनी चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, बयानबाजियाँ करना, इससे भी अगर हम रुक जाएँ तो एक माहौल बन जाएगा कि हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से मसले को हल करें। मौलाना फजल रहमान की पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। तालिबान क़यादत से राबते हुए हैं। वो मामलात अफ़वाम तहकीम से हल करना चाहते हैं। JUI सरबराह की गुफ्तगू। सरहद पर कशीदगी के बाइस पाक अफगान तोरखम बॉर्डर आज तीसरे रोज भी हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तोरखम बॉर्डर की बंदिश से दोनों ममालिक को रोजाना करोड़ों रुपए नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 नई तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे में स्कूलों की निजकारी रोकने का हुक्म। एबटाबाद बेंच ने सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी कंपनीज को तेल, मादनियात, ज़राअत और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहिदे पर कामयाब मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आला बलोचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दों को जवाज फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। बंदूक के जोर पर तशद्दुद करने वाला नाराज नहीं, दहशतगर्द है। सरफराज भुट्टी का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में गैर हुनरमंद मजदूर की माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। यौमिया उजरत 1,538 रुपए होगी। हुनरमंद मजदूर की यौमिया उजरत 1,975 और माहाना तनख्वाह 45,945 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। तुर्की और आज़रबाईजान के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। अल्लामा इकबाल की फिक्री खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भी वफ्द के हमरा थे। ज़ैन कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद के किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं। नाम किसी स्टॉप लिस्ट या वॉच लिस्ट में नहीं। पुलिस और FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त को निपटा दिया। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने PMDC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके मलीर में रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। शेरशाह कबाड़ मार्केट में रेलवे पुलिस की कार्रवाई। चोरी शुदा रेलवे का सामान पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में घर में 1 करोड़ रुपए की डकैती। डाकू 20 तोले तलाई जेवरात
लाखों रुपए नकदी और 8 मोबाइल फोन से लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में 1 साल से मकरूब डकैती केस के 2 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 साल कबल शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए थे। डी टाइप कॉलोनी में चोर दुकान के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बारखान में एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने तलाशी के दौरान ट्रक के टायर में छुपाई गई 10 किलोग्राम आइस और 60 किलोग्राम चर्स पकड़ ली। 2 मनशियात फरोश भी गिरफ्तार। घोटकी के करीब इब्राहिम भुट्टो गांव में चोर बिजली के तार ले गए। 200 गांव बिजली से महरूम। मकीनों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। बिजली बहाल करने का मुतालबा। दादू पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। 25 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के मुतअद्दिद ठिकाने मिसमार कर दिए। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। छीनी गई 9 मोटरसाइकिलें और 11 मोबाइल फोन से तहवील में ले लिए। मनवी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों में एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी के केसेस रिपोर्ट हुए। 15 कैदियों का हेपेटाइटिस, 13 का एड्स और 3 का टीबी में मुब्तला होने का इंकशाफ। जेल में मुख्तलिफ जराइम के 963 मुलजिमान कैद हैं। पंजाब में टमाटर की कीमत 500 रुपए किलो पहुंचने पर वजीर आला मरियम नवाज का सख्त नोटिस। सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेजा करने का हुक्म। पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसा तर्ज और डिजाइन की रेडियां फराहम करने का फैसला। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस पर फ्रेट रेट फिक्सिंग पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स और लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन को 50-50 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। कीमतें तय करने के लिए गैर कानूनी गठजोड़ का इल्जाम आयद। एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ने दाखिलों और भर्ती के इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस 11 और 12 अक्टूबर के टेस्ट मुलतवी कर दिए गए थे। सिंध हाई कोर्ट में कराची जू में मादा रींछ रानों के लिए नाकाफी इंतजाम का केस। अदालत ने जू इंतजामिया को 2 रोज में रानो रींछ को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात से शहरी बिलखुसूस स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान। शहरी इंतजामिया शहरियों को अजियत से निजात दिलाने में नाकाम। ज़ेरे समुंदर केबल की मुरम्मत के बायस मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का इम्कान। 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस सुस्त या जुज़वी मुअत्तल हो सकती है। PTCL की सार्फिन से पेश की मुआसरत। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। 30,000 से जायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। A young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी को खूबसूरत करार दे दिया और कहा अमरीका में किसी खातून को खूबसूरत कहना आपके सियासी करियर का खात्मा बन सकता था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। खेल के तीसरे रोज 277 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटें 51 रन पर गिर गई। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 226 रन दरकार। अफ्रीका का छोटा सा मुल्क लेकिन कारनामे बड़े। 5 लाख आबादी वाले केप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैंस ने तारीखी फतह का खूब जश्न मनाया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क़यादत की तब्दीली। जावेद बलवानी सदारत से मुस्ताफी। मोहम्मद रेहान हनीफ नए सदर मुंतखब कर लिए गए। मोहम्मद रजा सीनियर नायब सदर और आरिफ लाखानी नायब सदर मुंतखब। एलामिया जारी।
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। बरतानिया से आए सिख यात्रियों के वक्त ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान का दौरा किया। और अदाकारा नुसरत आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। बच्चों के हर दिल अजीज ड्रामे ऐनक वाला जिन में बिल मतोड़ी का किरदार आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श।